Okay. Yeah, guys. Sorry for the short break in between. Yes, what I was saying was, भाई हम लोग ने एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, राइट? Yes. हाँ जी. अब उसकी वजह से देयर वाज अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल. Yes. Connect the Yes. dots, huh, please. Because of this chemical reactions, ions migrated towards the respective electrodes. Yes. Yes. Because of this accumulation of ions around a charged electrode, there was a self potential difference of the electrodes created. Yes. Yes, sir. तो वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसका ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इंडिविजुअली. Yes. Yes. ठीक है. बट हम लोग जब उस सेल का पोटेंशियल लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल लिखते हैं. Yes, sir. Yes, तो sir. अब ये जो सेल का इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल हुआ है और बैटरी का पोटेंशियल हुआ है, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ज्यादा वैल्यू आएगा. Yes. Yes. नाउ एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. आदित्य, सर मतलब जितना अपन ने अप्लाई किया है तो हाँ, अंदर से जनरेट हुआ है उससे और ज्यादा आ रहा है इसमें पोटेंशियल. उस मतलब और मतलब ऐसा नहीं होता बेटा कि एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब एक हल्का सा ज्यादा होता है. that way. नेग्लिजिबल अमाउंट में ज्यादा आ रहा है थोड़ा. Yeah, you can say that, but negligible would not be a very right word, but yeah, fine, yes, मतलब बहुत कम, 0.2, ये 0.5 मोस्ट ऐसा. मतलब जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, सब में ऐसा फॉलो करना है ना हमको, मतलब Yes. ओवर वोल्टेज का. Yes, yes, there is just one concept, but उसका applications बहुत कम है, मतलब we do not use it over here. That's a different. अच्छा, about this is okay, right, guys? सर वो aqueous NaCl के इसमें दिया था कि वो सर एक्वास NaCl में दिया है इलेक्ट्रोलिसिस. हाँ सर, एनोड के इधर जब क्लोरीन और H2 हो जाता है दोनों का, जब ऑक्सीडेशन होता है तब उधर ऑक्सीजन गैस रिलीज होना चाहिए था SRP के टर्म्स में, हाँ, बट correct. इसलिए. तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है ना बेटा? यस. यस सर. ठीक है. I hope this is clear. यस सर. हाँ, शुभम ने सर ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोरीन गैस कैसे निकलता है? क्या बोल रहे बेटा? सर ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोरीन गैस कैसे निकलता है? ओवर वोल्टेज की वजह से क्लोरीन गैस कैसे निकलता है? अभी मैंने आपको बताया पोटेंशियल ज्यादा होता है, राइट? यस. शुभम, वो तुमको समझा, पोटेंशियल ज्यादा होता है. यस. अच्छा, अब हम लोग ने क्या बोला है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो डिपॉजिट होता है, राइट? यस. ये बेटा, जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो वहां पे रिड्यूस होकर के आएगा. यस ये बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. यस सर. यस. ठीक है. अच्छा, अभी अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो एक अपना H2 है और एक अपना Cl2 है. Cl2 का पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है कि जीरो रहता है? सर नेगेटिव रहेगा उसका. रिडक्शन पोटेंशियल. सर उसका रिडक्शन में नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आएगा. सर आपने उल्टा बोला. यस सर. अरे बेटा, Cl Cl माइनस, होगा ना. हाँ ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट. ऑक्सीडेशन. Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के मुझे क्लोरीन मिलता है, राइट? यस. यस. ठीक है. अभी Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ और मुझे वहां पे ये मिला, क्या बोलते हैं, क्लोरीन मिला. सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है उसका. कम है. करेक्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है. यस. वाटर का ज्यादा है उससे. वाटर का उससे ज्यादा है. ज्यादा है. तो अब जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, नाउ जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन. उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू? यस. यस. अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल एंड ऑपोजिट. यस सर. यस सर. अच्छा, now two atoms are or two ions are competing to liberate over there.
one is Cl minus and the other is H plus. Am I right? Yes. Yes, sir. तो Yes. Cl माइनस अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो मुझे क्लोरीन गैस मिलेगा. H प्लस अगर रिड्यूस हुआ तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगा. एम आई करेक्ट? नो. सर अच्छा, O2 गैस मिलेगा ना? H2O I'm not गैस correct. ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा. नहीं, आई एम कंपेयरिंग Cl एंड H. ऑक्सीजन पे मैं नहीं गया हूं अभी. आप मेरी बात समझो ना पहले. बेटा नहीं अगर सर. अगर Cl माइनस में से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तब तो मुझे क्लोरीन गैस मिलेगा, Cl2 मिलेगा, राइट? यस सर. अच्छा, H प्लस अगर Cl माइनस अगर ऑक्सीडाइज हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो मुझे क्लोरीन गैस मिलेगा. H प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तब मुझे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा. यस. एक का ऑक्सीडेशन की वजह से गैस मिल रहा है, एक का रिडक्शन. अब आ जाओ ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन का क्या सीन है? ऑक्सीजन कैसे लिबरेट होता है? ऑक्सीडेशन से कि रिडक्शन से? H2O का ऑक्सीडेशन. H2O का ऑक्सीडेशन. Oxidation. H2O का ऑक्सीडेशन इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट OH माइनस over here. Yes, yes. यस. वो इक्वेशन में OH माइनस होता है बेटा, राइट? यस. तो OH माइनस का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग को O2 मिलेगा. O2 रिलीज होगा. O2 रिलीज होगा. ये अच्छा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ O2 एंड Cl2? सर O2 का थोड़ा ज्यादा रहेगा Cl2. नहीं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख के बताओ बेटा. यस. नहीं, यस नहीं, बताओ देख के. O2 का 0.68 है. O2 का 0.68 है और क्लोरीन का 0.89 है. 0.89. ठीक है. सर अच्छा. इधर O2 का वाटर और पेरोक्साइड दोनों में दिया है. क्या बोल रहे बेटा? वाटर और पेरोक्साइड दोनों के इसमें दिया है O2 का. नहीं, हाँ ठीक है, बट एक्वस मीडियम में तो हम लोग वाटर लेंगे ना बेटा, पेरोक्साइड नहीं लेंगे, राइट? तो हाँ वाटर सर, में तो वाटर में 1.23. 1.28 है. This we are talking 1.23. about. This we are talking about oxidation potential, right? रिडक्शन. Reduction. तो उसका मैंने तुमसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा ना बेटा, तो उसका ऑपोजिट करके बताओ. माइनस माइनस में 1.23. आएगा. माइनस 1.23. यस माइनस सर. 1.23 एंड क्लोरीन -1.36. minus 1.36. माइनस 1.23 एंड माइनस 1.36. इन दोनों में से कौन बड़ा है? -1.23 ऑक्सीजन. हाँ, माइनस ऑक्सीजन का -1.23. माइनस 1.23. माइनस 1.63 बड़ा नहीं है. तो एज पर आवर एक्सप्लेनेशन, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में से कौन वहां पे ये होना चाहिए, डिपॉजिट या फिर रिलीज होना चाहिए? ऑक्सीजन. Oxygen. ऑक्सीजन. पर होता कौन है? Chlorine. पर होता कौन है? क्लोरीन. क्लोरीन. ठीक है. ऑक्सीजन का 1 पॉइंट समथिंग है एंड क्लोरीन का 1 पॉइंट समथिंग है, राइट? अब ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करो. एक्सटर्नल बैटरी का तो पोटेंशियल है ही, उसके अलावा वहां पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है. उसके अलावा वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जनरेट होगा, राइट? एम आई राइट? यस. Yes. अच्छा, this electrode potential is because of the difference of charges around the electrode. मैंने आपको बताया था, प्लस 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 आजू बाजू में आ जाएगा, वो एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा. उन दोनों लेयर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. यस. Yes, sir. दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? यस सर. Yes. यस. अच्छा, now come back to OH minus and Cl minus. OH minus and Cl minus. Which of these two is easier to oxidize?
a polyatomic ion or a monoatomic ion? मोनो। आप लिंक को फॉलो कर रहे हो बेटा? मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. Cl minus and OH minus, which of these is easier to oxidize? इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा? Considering we have extra potential for doing that, we have extra electromotive force for doing that. Apart from the battery, there is potential difference at the electrode also. बेटा, did you understand my question? मैं क्या पूछा? सर क्लोरीन का क्लोरीन का क्लोरीन ही रहेगा होगा सर। सर। या आशुतोष, क्लोरीन क्यों होगा बेटा? बिकॉज वो मोनोएटॉमिक है। यस सर। अच्छा, OH में थोड़ा डिफिकल्टी और होगा। कैन समवन टेल मी व्हाट इज वन मोर रीजन फॉर दैट? सर ऑक्सीजन स्टेरिक इलेक्ट्रॉन हिड्रेंस भी आएगा उधर। Agreed, but there is one more reason for that, which you have learned, which is very basic. सर ऑक्सीजन हाईली Negative है। इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अच्छा, OH माइनस का सिर्फ एक ही ये रहेगा क्या, पॉलीएटॉमिक आयन उस सॉल्यूशन में? वो सर उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्टिव रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वहां पे क्या और क्या इफेक्टिव होगा बेटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding. यस और नो? यस। Yes. अच्छा, अब वहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रहेगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से निकलने में वो प्रेफर करेगा या फिर इसको प्रेफर करेगा? वो क्लोरीन को प्रेफर करेगा। किसको करेगा? क्लोरीन का। Chlorine. अब समझ गए हम लोग क्यों ऐसा हो रहा है? यस यस सर, समझा। Yes, sir. There is someone with the name of 1Z9WSS L2IJJGW_02SAAAB। ये कौन है भाई? माधुरी मैडम? चलो, माधुरी मैडम गांव के मूड में, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। सर आज लेक्चर में लॉगिन ही नहीं हो रहा था। लेक्चर में लॉगिन मैडम, एक अननोन आईडी दिख रहा है मेरे को, 1Z9। लेना मत सर, लेना मत। हाँ, वो कौन है मैम? आना होगा तो नाम से आएगा सर, लेना मत। अच्छा मैडम, ठीक है। गाइस, ये सब हरकतें मत क्या करो यार। सर लेक्चर में लॉगिन ही नहीं हो रहा था आज। लेक्चर में लॉगिन अभी हुआ ना? अभी तो तू है लेक्चर में। अभी हूँ ना सर, सुबह से लॉगिन कर रहा हूँ, 5-6 बार लॉगिन किया। अच्छा, हाँ, द मीटिंग हैज बीन लॉक्ड बाय द होस्ट। अरे वो लॉक कर देते ना। सॉरी मैडम, तुम सब लोग के लिए लड्डू लेने जा रहे हैं। चलो ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। हाँ, अभी Debye-Huckel-Onsanger equation, this is another level, huh? Debye-Huckel-Onsanger equation. इसका it is actually, I'll tell you what it is. ठीक है यार, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है यार? मेरे को डिफिकल्टी हो रही है ऐसे पढ़ाने में। कैमरा चालू। गाइस, तुम लोग सिर्फ मेरा आवाज सुन के सर समझ व्हाइट सकते हो बोर्ड ना? शेयर करो। क्या बोल रहे हो बेटा? व्हाइट बोर्ड शेयर करो। व्हाइट बोर्ड शेयर करूं इसमें? फिर उस पे मैं अगर उंगली से करूंगा तो दिखेगा ना? यस यस। Yes, sir. अच्छा, सर मुझे नहीं दिख थर्ड पे लिखो नहीं तो सर। आई विल ट्राई। बोल रहा, होल्ड ऑन। सर मुझे नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है अभी? सर व्हाइट बोर्ड में Yes. Yes. पर मैं इस पे कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ? सर दिख नहीं रहा है मेरे को। लिखा हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। अबे, मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी तक। अभी दिख रहा है? No, sir. नो No. सर। Okay, what are the options for me to use to write on this? नीचे एरो रहेगा। एरो रहेगा? सर वो पेंसिल जैसे मार। बाइक के ऊपर रहेगा। किसके ऊपर? एक मिनट। ये तो स्माइलीज खुल गया। अरे यार, क्या एनोटेशन बंद किया रहेगा लेफ्ट सर। बॉटम में कुछ आ रहा है।
हाँ सर वैसा क्या रहेगा होस्ट ने एक मिनट रुको, हाँ लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट नहीं रे, लेफ्ट बॉटम में व्हाट आई कैन सी इज द म्यूट माइक एंड द वीडियो माइक, ओनली दैट इज। सर होस्ट ने लॉक किया है वो। अच्छा हाँ, वो तुम लोग उंगली करते हो ना फिर इसलिए, ठीक है रुको, दैट्स ओके। आई जस्ट होप कि द लाइट इज बैक। नोट पैड पे लिखो ना मोबाइल पे। यस सर। एक मिनट, वेब यूआरएल, बुकमार्क, स्क्रीन, कैमरा, व्हाइट बोर्ड, गूगल छोटा ड्राइव, text। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बॉक्स, फोटो, सर कब डॉक्यूमेंट। द लाइट? अरे भाई सुबह 6 बजे की गई हुई है, सर आज आएगा नहीं उधर लाइट। तो कितना मनोज बोलता है बेटा, ऐसे क्यों बोलता है? हाँ गाइस नाउ लिसन, दिस डिबाय हकल ओनसागर इक्वेशन जो है ना, इट एक्चुअली गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, लैम्डा m is equal to lambda not m minus a into under root of c. What is lambda m? It is molar conductivity. And what is lambda 0 m? लिमिटिंग मोलर Infinite dilution. Limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution. What is c beta? Concentration. Concentration. And what is a? Constant. कांस्टेंट। You know what is this a called as? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। No. This a, अरे भाई ये अपन केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। This a is the activity constant. ए बेटा एक्टिविटी, अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसमें। You know what is activity? Activeness of a species. ओके ओके है जो तुमने बोला, ओके फाइन, एक्टिवनेस ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। activity is the movement of ions in the solution because that is what we want from them. ये हमको उनसे चाहिए बेटा। Yes. यस सर। हम लोग को सॉल्यूशन में आयंस मूव होने को होना, बिकॉज आयंस मूव होंगे तभी जाकर के मुझे मेरा रिस्पेक्टिव करंट उसमें पास होगा और आई कैन से कि माय इलेक्ट्रोलिसिस या माय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सक्सेसफुल। Yes. Now concentration is what beta? The amount of solute which is added to the solution. Yes. अरे concentration is the amount of solute which is added to the solution. Yes sir. अच्छा, आपको पता है जब आयनाइजेशन होता है तो एक एटमॉस्फेयर, एक इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर बनता है। आई एम यूजिंग न्यू वर्ड्स, आई नो दैट I would have been very, it just would have been very helpful if I had them board, but it's okay, just understand बेटा। एक आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है बेटा, इसका मतलब पता है क्या? NaCl का एग्जांपल लेते हैं, बीच में NaCl माइनस आयन है और उसके आजू बाजू में Cl Na प्लस आयन है बीच में, और उसके आजू बाजू में सब जगह Cl माइनस आयन है। तो क्या किया है? Cl माइनस आयन ने Na प्लस को घेर लिया है। उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, बीच में Cl माइनस आयन है और उसके आजू बाजू में Na प्लस आयन है। ऐसे आयनिक एटमॉस्फेयर्स बन जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। Yes. Yes. यस सर। सर रिपीट करो। Hi Sharon, good morning beta. You joined very late today. नहीं सर वाईफाई भी के मेरे तो यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, when we are taking a solution, then that solution there is some क्या बोलते, concentration of the solute. So in some quantity, in some amount, I am adding the solute, okay, and there is the activity of the solution. Now what do I mean by the activity of the solution? Activity बोले तो the movement of the ions towards their respective electrodes. Faster the movement, better the current in the solution. Everybody agrees to this? यस सर। Yes. Acha. This activity and the concentration of the solution and the molar conductivity have a relation. This relation is expressed by Debye-Onsager ये जो है Debye-Huckel-Onsager equation. उसके लिए आपको एक चीज समझनी है,
कि देयर आर आयनिक एटमॉस्फेयर्स व्हिच आर क्रिएटेड इन द सॉल्यूशन, मतलब दो ऑपोजिट आयंस ही क्रिएट होंगे। एग्जांपल मैंने Na+ और Cl- का लिया था। एक Na+ के आजू बाजू में काफी सारे Cl- आ जाते हैं और एक Cl- के आजू बाजू में काफी सारे Na+ आ जाते हैं, राइट? Yes. ओके बेटा, दिस इज गुड और बैड? जस्ट थिंक। सर दूसरे का एक्टिवनेस कम हो जाएगा ऐसे ही। एक्सीलेंट। जो बीच में है Na+ या Cl- जो अंदर फंस गया है, उसका एक्टिविटी कम हुआ ना बेटा, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसको जाना एनायन, उसको जाना एनोड या कैथोड की तरफ, बट उसको गुंडों ने घेर लिया है। यस Yes, sir. ऐसा समझो बेटा, उसको गुंडों ने घेर लिया है। अब अगर उसको गुंडों ने घेर लिया है तो वो कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, Yes. ठीक है? Yes. तो इससे ये आयनिक एटमॉस्फेयर जो बना, उसकी वजह से एक्टिविटी कम हो गया, स्लो हो गया। Yes. Yes. अच्छा, तो एक्टिविटी और अभी कॉन्सेंट्रेशन, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मेरे पास कितना आयंस अवेलेबल है उसका, जितना ज्यादा आयंस उतना बेटर मेरे लिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आयंस ऐसा आयनिक एटमॉस्फेयर भी बना लेते हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए बेटा? एक्टिविटी शुड बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन। यस सर यस। Yes, The sir. activity should be equal to the concentration. Yes. तो ideally it should be A equal to C, but ऐसा होता नहीं है, Now there is a coefficient of activity which is represented by gamma. Coefficient of activity is represented by gamma. Activity in a electrolytic solution is equal to gamma into concentration. Gamma into concentration. Hey beta, ideally activity should be directly proportional to concentration, but it is not. Ideally it should be equal to concentration. It should be 1. Both should be equal, right? But it is directly proportional. It is not equal to 1. So this activity is equal to gamma into concentration. Ideally gamma का वैल्यू 1 होना चाहिए। Yes. मैं थोड़ा सा वीडियो चालू करके बोर्ड पे लिखने का ट्राई करूं क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट बेयर विथ मी, हाँ, बिकॉज थोड़ा इश्यूज चल रहा है यहाँ पे। सर गैमा का वैल्यू 1 क्यों होना चाहिए? मैं बताएगा बेटा। तुमको मैं दिख रहा हूँ? Yes. Yes. तुमको मेरा बोर्ड दिख रहा है? Yes. एक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गैमा प्लस माइनस। दिस गैमा प्लस माइनस, ये जो गैमा प्लस माइनस है, दिस इज योर एक्टिविटी, Constant. कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है? और कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी ये इस तरीके से है बेटा। व्हाट इज दिस कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी इक्वल टू? इट इज A A upon by C. C। It is the A by C. ratio of the activity of the solution. एक मिनट, मैं बैठ जाता हूँ। It is the activity of the solution upon the concentration of the solution. Ideally, it should be equal to 1. Activity should be equal to concentration, right? Yes. Yes. अच्छा, मैं आयनिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था। What was the ionic atmosphere I was talking about? अब मैंने अब कोई रैंडम एग्जांपल, ठीक है? अपना ऐसा पॉजिटिव आयन है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, इसके आसपास नेगेटिव आयन ऐसा आ जाएगा, ऐसा। इसको बीच में गुंडे लोग घेर लेते। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको गुंडे घेर लेते, ठीक है बेटा?
तो अब इसका मूवमेंट थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया। Yes. Yes. सिमिलरली ऐसा हो सकता है। Yes. ठीक है, तो Yes. इनका अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये आयंस कितना है, एक्टिविटी मतलब ये आयंस कितना फ्रीली मूव हो रहा है। अब जगह कुछ कुछ जगहों पे ऐसा आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव नहीं हो पा रहे हैं, ये आयंस फ्रीली मूव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक्टिविटी इज नेवर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। आइडियली इट शुड बी, आइडियली ये सब फ्री होना चाहिए और फ्रीली मूव होना चाहिए, एंड दिस एक्टिविटी कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी शुड बी 1, बट ऐसा होता नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ दिस गामा इज लेस देन 1? इफ इट इज लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है पर एक्टिविटी कम है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक्टिविटी कम है, इसका मतलब ऐसा आयनिक एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है। अगर गामा इज ग्रेटर देन 1, इफ गामा इज ग्रेटर देन 1 मतलब एक्टिविटी ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेशन Concentration कम कम। है। इज दिस पॉसिबल? Yes sir, yes समझा। इज दिस पॉसिबल? एक्टिविटी No. ज्यादा और कॉन्सेंट्रेशन कम। सर जब आयनिक एटमॉस्फेयर कम बनेगा तब पॉसिबल रहेगा ना। बट फिर भी यार, अगर आयनिक एटमॉस्फेयर 0 रहेगा तभी पॉसिबल है, नहीं है? Yes. यस Yes, sir. या फिर अरे बेटा, व्हाट आर वी सेइंग, आइडियली इट शुड बी इक्वल टू 1, तो आइडियल One. कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू c। हाउ कैन a बी ग्रेटर देन c? इज इट पॉसिबल a बीइंग ग्रेटर देन c? No. No, नो सर no, sir. let us look at a concept of infinite dilution। क्या ऐसे टाइम पे पॉसिबल है? यस सर ये पॉसिबल है ना? वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और वो फ्रीली मूव होगा, मूव तो होगा। एक्टिविटी बढ़ जाएगा। Yes. Yes. सर समझ रहे हो? इंफिनिट में भी ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बढ़ जाएगा ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे वापस। बिल्कुल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी घेरेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, तो ये कभी ग्रेटर देन होगा नहीं, ये थियोरेटिकल पर्पस के लिए हम लिख लेते हैं, बट इट इज ऑलवेज इक्वल लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब क्या हो रहा है ना बेटा, ये जो मोलार कंडक्टिविटी है उसका रिलेशन विथ मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज योर, इसका एक डेरिवेशन भी होता है, अभी वो डेरिवेशन में नहीं घुसेंगे अपन। दिस इज योर डिबाय हकल ओनसैंगर इक्वेशन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। सर ए या सी से बड़ा नहीं होता? ए और सी, एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बोला ना बेटा, अब भी यहाँ दिखा है ना, एक्टिविटी ये रेशियो कब बड़ा होगा 1 से ज्यादा, जब ए सी से बड़ा होगा। सिंपल, एक्टिविटी शुड बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत कम या फिर ना के बराबर या फिर आइडियल से ज्यादा, आइडियल सिचुएशन में ऐसा होगा। आइडियल सिचुएशन इज 1 ना बेटा? यस Yes. Yes. थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोल रहा था बेटा? यस सर। ये Yes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही डिस्कस करेंगे हम लोग, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तो एक्टिविटी ना के बराबर होती है ना, मतलब बहुत कम होती है। यस समझा। Yes. गाइस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस सर Yes. Sir. मयूरेश मुदलियार, यस सर। यस am I सर। clear मयूरेश? यस मेरे Yes. बच्चे अक्षय, Yes, sir. Sir, वो थोड़ा लिखना था थोड़ा सा। अभी क्या करूं मैं फिर उसके लिए? कैमरा ऑन कैमरा करो। चालू करो। कैमरा ऑन करो। कैमरा फिर से ऑन करूं? You Akshay, you said we are supposed to start with 47th question, na? Yes. Akki, तो कैमरा लगा दो ना, दिख रहा है। हाँ यस सर। हाँ सर क्लियर दिख रहा है। एकदम एचडी क्वालिटी है सर, लगा दो। दिख रहा है तुम लोग को? यस Yes. ठीक है, रुको मुझे सेटअप करने दो, मुझे सेटअप करने दो, रुको, आई विल ट्राई। फिर बीच में अगर आवाज वगैरह ब्रेक हो तो मेरे को बोलना। सर कितने? क्या सर बोल रूम रहे हो? लॉक कर दो। सर रूम में लॉक हो जाओ आप। मैं रूम में लॉक हो जाऊं? हाँ सर। क्यों? सर आवाज नहीं होगा। अरे वो आवाज नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क का इशू होगा ना। अरे चलेगा सर, हल्का फुल्का मैनेज करेंगे एक दिन। ऐसा आपको देखेंगे ना। तुमको मुझे देखना है कि बोर्ड देखना है बेटा?
दोनों आपको देखेंगे तो पढ़ाई पे ध्यान रहेगा, नहीं तो सो जाएंगे ना। अच्छा, मतलब तुम लोग को बोर्ड अगर दिखता नहीं तो तुम लोग सो जाते हो ऐसा? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दूसरे का पता नहीं। शुभम लोग नहीं सोते रहेंगे, तुम क्यों इतने नालायक हो बेटा? पूछना पड़ेगा सर। सर NINF क्या होता है? क्या बोल रहा है? तो लैम्बडा उधर क्या है और V डैश? ये फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये सर याद आया यार, और वेव नंबर ये। वेव नंबर। सुबह सुबह पौवा मारा क्या? आशुतोष, मैं तुम्हें मारूंगा। दिख रहा है गाइस? Yes, sir. Yes. I just hope this works. चलो ठीक। Let us discuss the 47th question. In zinc sulfate solution, 5 ampere current is passed for 40 minutes. The amount of zinc deposited at cathode, atomic weight of zinc is given. ये लिख लिया तुमने अक्षय? Yes, sir, हो गया। Guys, I hope this was clear. Mayuresh, clear है बेटा? हाँ सर, क्लियर है। What is the formula हमने किया था? Amount of substance deposited at a cathode is equal to IT upon 96. IT upon 96,500 into mole ratio into into molar molar mass. mass. into mole ratio into molar mass. नहीं इधर नहीं आएगा सर सर। ऊपर आएगा, आएगा ऊपर मोल रेशियो ऊपर। into मोलर मास। ये सर ऊपर आएगा वो। Yes. Yes. this was the formula. Yes. Yes. What is given? Zinc sulfate solution 5 ampere current. Zinc sulfate solution 5 ampere current is passed for 40 minutes. 40 minutes. The amount of zinc deposited weight of zinc deposited is equal to current कितना है? 5 amperes. Time 40 minutes लूंगा कि seconds में convert करूं इसको? Seconds में। सेकंड में Seconds में। 40 into 600 है ना बेटा? 60। 60। अच्छा, मोलार मास कितना दिया है जिंक का? 65.38 दिया है। मोल रेशियो कैसे पता चलेगा बेटा जिंक का? Reaction. 1/2 है, plus 1/2 electron Zn 1/2. 1/2 है। तो आई गेस इट शुड बी 1/2। एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है मुझे। Yes. ये कैसे पता चला मुझे? Formula. जिंक सल्फेट दिया था, Zn2 प्लस सल्फेट टुगेदर इज -2। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन याद करना पड़ेगा आपको इसके लिए। Yes. बताओ। एक और 0 कैंसिल। कितना आता आंसर? आपको 4 ऑप्शन दिए, 40.65, 4.065, 0.046, 406। ए बेटा, छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर नीचे है। आंसर हैज टू बी लेस देन 1। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 4.065। 4.065 आएगा। 4.065? ये 4.065 नहीं कैसे है होगा वो। बेटा? सर सर 6 है ना उधर, 3 2 सा 6, आएगा ना सर, the 12 आएगा। 12 आएगा 6 ना। 2 सा 12 है। Multiply by 12 नहीं किया। I forgot this. I forgot Yes. this. 2 into 2 into 6. Sorry.
Yes. 4.065 है 4.065 आएगा. 065 तो सॉल्व कैसे क्या बोल रहा बेटा? सर ऐसा Solve- अप्रोक्सीमेशन कैसे सॉल्व करने का? सर हाँ सर बताओ ना. Yes, sir. पहले मैंने जोक बना था. हाँ सर गिब्स एनर्जी भी जोक बना बताओ. था तो आवाज सर, नहीं आ रहा है. देखा, मैंने बोला था मैं वीडियो चालू करूंगा, तुम लोग ये सब शुरू कर हाँ, दोगे. सर. आवाज नहीं आ रहा है, रुक रहा है. तेरे आवाज आ आ रहा है सर आ रहा है आ रहा है सर आ रहा है. सर गिब्स धीरे आ- एनर्जी भी बताओ ना. क्या? गिब्स एनर्जी का कॉन्सेप्ट. गिब्स एनर्जी क्या पढ़ रहे हैं अभी? कहाँ पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे सर बताओ ना, अभी डाउट आ गया. मतलब कल पढ़ा गलती से तो फिर हैं? डाउट अरे आ गया. मतलब तुम तो ऐसे हो कि सर मैं बैठा था क्लासरूम में, मुझे प्रेशर आ गया तो मुझे जाना है. अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं और तुम डाउट क्या पूछ रहे हो? बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा. यस सर, मिलूंगा मैं आपसे सर. मिलेंगे मिलेंगे. टू वन जा 2, 9 जा 18, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 3 जा 9, नहीं 6 1 जा 6, 16 जा. नहीं 6 1 जा 6, 6 सर 6 जा 36. 6 सर 36 ठीक है. 65 को 16 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 4 सर 64 है. राइट, 4.6 आंसर आ गया. 4 ये। खत्म. Yes. और देखो मैंने क्या नाम है इस लड़के का, तेजस, तुझे हाँ, मैंने सर. कितनी बार ये समझाया है, बट हाँ, तुम सर, खुद समझा से है. कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे हो इसमें कि हाँ मैं सर ऐसे किया करूंगा? मैंने. शुभम किया तुमको मैंने. भी समझाया मैंने ये कितनी बार. तुम लोग ने एक्चुअली सॉल्व किया? शायद तुमने हाँ, सर, एक्चुअली किया. सॉल्व किया इसको पूरा, कि ऐसे किया अप्रोक्सीमेशन लेके? ऐसे ही किया. और Approximate. उधर ऑप्शन में 4 पॉइंट में आंसर था तो 4 पॉइंट का. Exactly, that is how you're supposed to solve for entrance. Yes, sir. Yes. Guys, अक्षय, नहीं समझा. समीर, Yes, sir. मयूरेश, Yes, sir. अमित, गौरव, गिरीश, सर तेजस को नहीं अनाज, पता है मेरे को. केदार, आशुतोष, अमन, Yes. विराज, अंजलि, अवंतिका, किंजल, शारन बगे से, तन्मयी, Yes, तनश्री. सर प्रेजेंट ही ले रहे हो. नालायक कहीं का. अरे पूछ रहा हूं मैं, ये समझा कि नहीं? Yes. Yes, सर. क्या था इसमें? सर ये तेजस स्पाइडरमैन अनिमेश, Yes, sir. समझा बेटा? Yes. कनद, झोपला. Yes, sir. तुला कनद, तुला कोणाची आठवण येते कनद? कोणाची नाही. अच्छा. गिरीश, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं. मुझे लगा ही. सागर पवार, सर तेजस को अभी तक नहीं समझा, वो बता रहे मेरे को. क्या बेटा? तेजस को नहीं समझा अप्रोक्सीमेशन. तेजस, हाँ अभी सर कल समझा. कल इसको मिलके मारना है क्या? हाँ सर चलेगा. पक्का? हाँ आप भी आओ. मैं भी आता है सर. मैं वही सर, बोल मैं भी रहा आता हूँ. है. मैं भी आता है. चलो let us plan to do him आंखमन टपली tomorrow, ठीक है? सबसे पहले आपका. सर शटल हो गया. सर मैं गोनी लाता है गोनी. Okay, you guys know this is a recorded lecture, right? When 10,800 coulombs of electricity is passed through an electrolyte, 10,800 coulomb of electricity, 10,800 बेटा, 10,800, जितना तुम साल भर में चुरा चुरा के पैसे रखते हो अपने पास, उतना. I am not talking about Mayuresh. Mayuresh is a rich person and he has not given me 30 rupees till now. When 10,800 coulombs of electricity is passed, it is
it deposited 2.977 grams of metals. 2.977 grams of metal. इतना मेटल उसने डिपॉजिट किया, ठीक है? The charge of the metal cation is, the atomic mass of the metal is, atomic mass of metal is 106.4 grams per mole. Guys, can you hear me? Yes. Yes. तो एकदम से चुप हो गए, मैं डर गया कि शायद कनेक्शन लूज हो गया। भाई इतना दिया हुआ है अपने को, ये दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज Q. व्हाट इज Q? IT W। अब भी जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 96,500 इंटू Mole ratio into molar mass. मोलर मास। इंटू मोलार मास, Yes. ठीक है? सर यस सर मोल रेशियो मिल गया तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उससे चार्ज ऑन कैटायन निकल सकते हैं। एन निकालने का है। इसमें पूछा पता है क्या है? मेटल के ऊपर Charge. चार्ज कितना है? चार्ज क्वेश्चन को समझ लो पहले बेटा, क्वेश्चन को समझ लो। तुम लोग कितना लेट ज्वाइन करते हो? प्रणाली राउत अभी ज्वाइन कर रही है 8 बजे। प्रणाली 8 बजे ज्वाइन करती हो बेटा तुम लेक्चर? ये शायरन भी लेट ज्वाइन करी, ये कनन भी लेट सर ज्वाइन हुआ। मैं 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। W Q मोल रेशियो इनटू मोलर मास, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है? लेट अस ट्राई टू सॉल्व। एटॉमिक मेटल कितना डिपॉजिट हुआ है? 2.9773 ले लूं? यस इतना डिपॉजिट हुआ है, इसको मैं क्या ले रहा हूँ? 3। क्यों? मेरी मर्जी। रुक पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी मर्जी निकल जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ है। 3 3 Q is 10,800 अपॉन 96,500 इंटू मोल रेशियो को मैं M लिख दूं छोटा सा, मोलर मास 106 ले लूं? यस 106 ले लूं? कैंसिल हुआ। मोल रेशियो क्या आएगा? 3 इंटू 965 अपॉन 108 इंटू 106। तुम लोग करो पहले ट्राई, उसके बाद मैं बताऊंगा। ट्राई और बताओ मुझे मोल रेशियो कितना आता है। सर 0.5 आ रहा है। कैलकुलेटर से नहीं करना है सर एन मिला 0.25 मतलब 25/100 अप्रोक्सीमेटली 4 मिला है सर, अप्रोक्सीमेटली 4 एन मिला है। 4 आएगा 25/4 तो 1/4 आएगा। यस हाँ सर। क्या बोल रहे हो बेटा? 1/4 आएगा, 1/4 1/4 आएगा अप्रोक्सीमेटली। कितना आता है ये? 1/4 मतलब 4 क्या इलेक्ट्रॉन होता है मोल, नीचे क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Yes. एक चार्ज क्या हो जाना चाहिए? +4। +4 आना चाहिए। +4 यस सर। गाइस यस ये 1/4 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ 1/3.5 से ज्यादा रहा नंबर। 1 अपॉन 1/3.5 से ज्यादा रहा नंबर, तो अप्रोक्सीमेटली 4 किया उसको। परफेक्ट। आंसर क्या है अपना? 4 +4 ये ऑप्शन। चलो भाई। सर मोल रेशियो मैंने वो 0.25 है मतलब 25/100। वाह। हाँ, अगर हम लोग डेसिमल में भी लेके आएंगे तो भी हम लोग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? यस सर। अक्षय ने ये सर बोला, अक्षय सर मैंने बोला था ये। नहीं, ये सर अक्षय ने बोला था, मुझे सुना मैं। नो सर यस भी मैंने। चलो भाई। The quantity of electricity passed required to liberate 0.224 dm cube of chlorine at STP. 0.224 dm cube of chlorine at STP. At STP. Very easy.
स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ये लिख लिया, ये रब करूं? Yes. Yes. केदार समझ रहे क्या नहीं? केदार भी सो रहे हैं। Yes, sir. सर जग रहा हो? जग रहा हूँ पर आपके बाजू में बैठो। साथ में ही है ना? Oh my God, what is wrong with you? Why are you in the same bed? Okay, 0.224 डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी के लिए मुझे कितना करंट पास करना पड़ेगा वो पूछ रहा है ना? यही क्वेश्चन है ना बेटा? Yes. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ये बेटा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास मतलब वो कूलम, वो चार्ज पूछ रहा है अपने को, क्यों पूछ रहा है वो? Yes. Yes. अरे बेटा ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इज I into T. Yes, sir. Yes Sir. or no? Yes. yes. 22.4 decimeter cube is what? 1 mole of the gas. 11th standard. Yes. Yes. STP. 2.4 decimeter cube is 1 mole of the gas. STP Yes. के 1 mole of a gas occupies 22.4 Yes, decimeter sir. cube of Yes. volume. 4. Yes. 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 How many moles is Sir. 0.224 decimeter cube? 0.01. 0.01. 0.01. 0.01. अच्छा, अच्छा. This is 0.01 moles. 96,500 coulomb is the amount of current that is to be passed. It's the amount of charge that is to be passed for 1 mole. 1 mole. 1 Yes. mole. 1 मोल के लिए मुझे इतना पास करना पड़ेगा. Yes. Yes. आगे करो. Yes. 965 coulomb. कितना बेटा? 965 coulomb. Very good. Wrong answer. Sir, आया ना आंसर सी आया. सर 965 कूलम. सर 965 कूलम. 96,500 coulomb of electricity is passed for 1 mole. Am I right? Yes. Is this correct? Yes, sir. 1 mole of chlorine. Chlorine gas दिया है. Is what Yes. बेटा? 35.5 gram. 1 mole of chlorine is 35.5 gram. This is the molar mass of chlorine. Yes or no? Yes. Yes. This is molar mass of chlorine or chlorine. 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 सर 1930 आ रहा है. ये समझ Cl सर. का मास है कि Cl का मास है? Cl का Cl का मास है. Cl2 का मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. 2 करना पड़ेगा. Cl का ही है. Cl का मास है. ये Cl का मास है. Yes. Yes. So this is not 1 mole. This is 0.5 mole. 5 mole. This is what beta? It is 0.5 mole. It is not 1 mole because this is for chlorine atom. देखो Atom. chlorine gas चाहिए. Yes or no? Yes. Yes, sir. Sir. Yes. अब try to solve it. वन नाइन थ्री जीरो बोलो. 1930 column. 1930 coulomb. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सर हाँ, मतलब वो बोल. 96,500 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1 मोल के लिए. हाँ सिंपल. 0.5 मोल के लिए I have to pass 96,500 coulomb. तो अब ये लो 0.01 मोल के लिए X coulomb. x. तो आंसर कितना आएगा? 1930. 930. The 930. 1930 column. अरे इसमें तो कैलकुलेशन ज्यादा, इसमें अप्रोक्सीमेशन लेने का भी क्या जरूरत है? सब कुछ अच्छे से जाता है.
Yes. Yes. Yes or no? Just give me a Yes. second. सर स्टेट्स ऑफ मैट्रिक्स का एग्जॉस्ट हो जाएगा। मैं लाइट अगर बंद करूंगा तो बोर्ड दिखता है। Yes. स्टेट्स ऑफ मैट्रिक्स का एंट्रेंस बाकी है। I have this PDF in the phone, मैं उसी में देखता हूँ, वरना मुझे बार-बार पीछे जाना पड़ता है। किधर गया पे? कौन सा क्वेश्चन किया हम लोग ने अभी? 49 49 लिख लिया? यस सर। मुझे बताओ, aldehydes and ketones, यस सर अल्डिहाइड कीटोन चल रहा है अभी। चल रहा है? यस सर Yes. ऑफलाइन। ओके, ठीक है। सर आपसे The amount of Faraday is required to reduce 1 mole of Cr2O7 2- ions to Cr3 plus ions in acidic solution. In acidic solution, the amount of Faraday is required to क्या बोलते हैं, reduce this. Amount of Faraday required मतलब amount of electrons. Yes. Amount of Yes. yes You remember balancing of a redox reaction? yes. sir. You remember balancing of redox reaction by ionic electron method, ion electron method? Yes. Yes. 11 का redox reactions. वो हम Yes. लोग यहाँ पे यूज करके कर सकते हैं। First balance all atoms other than oxygen and hydrogen. ये किया, यहाँ पे Cr2 है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। Now to balance oxygen, you have to add those many water molecules. what 7H2 7H2. यहाँ पे क्या ऐड करूंगा? 7H2. 7H2. Now to balance hydrogen, you have to add Hydrogen. those many OH. OH minus ions. 14 है, 14 OH में। Two Cr3 plus 7. The charge has to be balanced on both the sides. यहाँ पे total Yes. charge कितना है? -2 -14. Total कितना हो गया? -16, -2 and -14. यहाँ पे total charge कितना है? +6. +6. सर OH मुझे क्या करना पड़ेगा? H plus हट गया ना? प्लस आएगा H plus आएगा ना प्लस उधर? ऐड करना पड़ता है। क्या क्या? H plus ऐड करना पड़ेगा ना? प्लस आएगा OH माइनस नहीं आएगा। ले भाई ले। सॉरी। सर वो रॉन्ग हो गया। अरे अब हो गया ना बराबर। यहाँ पे +12 है, यहाँ पे +6 है। हाँ, इधर So 6 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं, तो अब बैलेंस हो जाएगा +6 +6। Yes. Yes. Yes or no? yes Yes sir. ये बेटा, what should be the answer? 6 Faraday 6 electron. 6 Faraday. You know what did I just do? I did something Yes. from 11th standard. yes sir Yes Redox sir. reaction, balancing of balancing by Yes. ion electron method. Yes. Yes. कनाद, यस सर समझा। तू कनाद थोड़ी है। कनाद, यस सर। ये याद है 11th standard का बेटा? क्या सर? Balancing of a redox reaction by ion electron yes. method. ये हाफ Yes, sir. रिएक्शन को मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया। यस कल मिलना बता देता हूँ ये मेथड, ठीक है? यस सर। यस सर यस। प्रफुल्ल, केदार, आशुतोष, अमन, यस सर प्रेजेंट सर। Present yes sir. sir तुम लोग प्रेजेंट सर क्या करते हो? सागर पवार, डॉक्टर साहेब, यस सर। और चोपला डॉक्टर सर. साहेब तुम्हाला हे येतं का?
सर ये सब बचपन में करता था। बचपन में करते थे, इसलिए बचपन वाली हरकत अब बुढ़ापे में कर रहे हो, है ना? अभी बुढ़ा नहीं हुआ सर। अरे बेटा, आदमी दिल से जवान होना चाहिए मेरी जैसे। नो सर, नो। सर यार कल सच्ची को मजाक सच्ची मारते करते हैं यार, सच्ची यार। हैं। सर आग बन टकली लेते हैं। हाँ। 2 विराट Faradays of कोहली ने electricity क्या? is passed through a solution of copper sulfate. 2 Faraday copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode. Copper का atomic mass is 63.5. एटॉमिक मास दिया हुआ है। हाँ भाई, 2 फैराडे कॉपर सल्फेट से पास किया है और कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? Cu2 plus 2 electron is giving me Cu। ये रिएक्शन होगा यहाँ पे। yes Yes. 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 फैराडे। 2 Faraday 2 Faraday. फैराडे पास करने से मुझे कितना मोल्स ऑफ कॉपर मिला? 1 mole 1 mole. 1 मोल ऑफ कॉपर का मास कितना है? 63.5 gram अपना 3.5. आंसर क्या हो जाएगा? 63.5 63.5. कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे? No. No. Within 5 seconds you got the answer. yes Yes. Such questions सर are going, रिपीट करो ना। such Sir. questions are going to save your time for bigger questions. Okay, सर रिपीट। what do I repeat? It is given, Sharon, it is given 2 Faradays of electricity is passed through copper sulfate solution. Copper sulfate solution में Cu2 plus का reaction कैसा होता है बेटा? Cu2 plus 2 electron is giving me Cu. यस What is 2 electron? 2 Faraday. यस 2 फैराडे। So on passing 2 Faraday, I get 1 mole of copper. यस So 1 mole of copper का mass कितना होता है? 63.5। So what is going to be my answer? 63.5। समझा शुभम? यस अक्षय, Yes, sir. अमित, yes sir शेखर, समीर, अनिमेश, Yes, sir. विनायक शल्ला, मानस, आर्यन, सो जाओ बेटा, सो जाओ। मिताली समझ रहे हो बेटा? यस सर। बहुत प्यारा बच्चा शुभम। अब नाम लिया तब यस सर नहीं बोलता, दूसरों का नाम लिया तब यस सर। Nikita, you are understanding beta? यस सर। And the next question is for you and for Rincy. Rincy बोल रहा हूँ, Jincy. किंजल। Kinjal. During electrolysis of molten sodium chloride. Molten sodium chloride मतलब fused है HCl रे बेटा, fused. The time required to produce. Time पूछ रहे हैं. To produce 0.10 moles of chlorine gas. 3 एम्पियर करेक्ट। क्लोरीन का स्पेलिंग मुझे गलत क्यों लग रहा है? क्लोरीन। बराबर है सर, बराबर है। अबे नहीं, क्लोरीन गैस using 3 ampere current is, ये भाई मोल दे रखा 0.2 मोल 0.10 मोल दे रखा। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता है? 35.5 into 2 35.5 into 2। हाँ तो करके बता ना मेरे को, कैसे चाहिए 55.5? 70. 71 ग्राम। तो 0.10 कितना ग्राम होगा वो बताएं। 7.1। 7.1। 7.1.
7.1. ये रिएक्शन ये देखो आप, एक मिनट ये देखना, to get 1 mole, how many Faradays I am passing? 2. 2 Faraday. For 1 mole, I am passing 2 Faraday. So for 0.1 mole, how many Faradays I will pass? 0.2 Faraday. 0.2 Faraday. 0.2 Faraday Faraday. beta? 0.2 Faraday. 0.2 Faraday? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes. Q is equal to IT. IT. Yes. 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 Q is equal to IT. I दिया है, 3 ampere. 3 ampere. Q यहाँ से निकालेंगे. 1 Yes. Faraday is 96,500 coulomb. तो 0.1 Faraday कितना हो जाएगा? 9650 column. 0.2 Faraday कितना हो जाएगा सर? One 9300 column. 0.2 into 96,500 is equal to 3 into T. Yes. Yes. So T will be equal to what? 0.2 into 96,500 upon 3. Yes. बताओ कितना आंसर आता है? सब आंसर मिनट्स में दे रखे हैं बेटा, सब आंसर मिनट्स में दे रखे हैं. करो सॉल्व, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा. 108 मिल रहा है. 108. आए सर अप्रोक्सीमेटली 107.22 मिनट्स मिल रहा है. Yes, sir. 107.22. सर उसने 107.22 जो किसके करीब है? 110. 110 के करीब. 110. 110 क्या के आएगा? करीब. 110. तो आंसर क्या आएगा? 110. C. सिंपल. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये वाला यूज नहीं करने का. अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, फैराडेज यूज करने का, इजी पड़ेगा. Yes. अक्षय नायर, Yes. अक्षय Yes, sir. शिंदे, Yes. आदित्य, हर्ष निपाने, अरे हर्ष बोलना बेटा. यस सर. वेरी गुड बेटा. ये हर्ष ही था ना? शुभम था, शुभम. तेरे को सब पता बेटा. बस क्या सर? In dry cell, which of the following is reduced? In dry cell, which of the following is reduced? Manganese dioxide, graphite, ammonium chloride, zinc ions. Manganese dioxide. Manganese dioxide. तुमको याद है मैंने ड्राई सेल का पूरा खाचा बनाया था और इसके रिएक्शन दिए थे आपको? Leclanche cell. Yes. Yes. एक्चुअली ऑक्सीडाइज होता है टू Zn2+ आयंस. लेक्लांचे सेल, Yes. ग्राफाइट Yes, इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसको कुछ नहीं होगा. अमोनियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट ओवर हियर. Electrolyte. और दूसरा कौन होगा बेटा? मैंगनीज डाइऑक्साइड रिड्यूस Manganese होगा, उसमें से dioxide. ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा. ठीक है? Yes. Yes. Release हो गई. Yes. MnO2. When a lead storage battery is charged, बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के रिएक्शन हमने देखे थे और मैंने बताया था कि दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बोले. When a lead storage battery is charged, lead sulfate at anode is reduced to lead oxide. Lead sulfate at cathode is reduced to lead. Lead sulfate at cathode is oxidized to lead oxide. Lead sulfate at anode is oxidized to lead. दोनों चारों में से कोई दो ऑप्शन देख करके मुझे बताओ. रिएक्शंस आप देखो आपके पास है. When a lead storage battery is charged, charging and discharging के रिएक्शंस हमने लिखे हुए हैं. सर बी आएगा. कैथोड इज रेड्यूस्ड B टू आएगा सर. B. B आएगा सर लेड सेकंड. सल्फेट. अच्छा Yes. एक बात याद रखना बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है. Reduction तो, होता है. दो ऑप्शंस अपने वैसे ही निकल गए. ठीक है, अपने को डी और बी में से चूज करना है. अभी डी और बी में से जब मैं चूज करूंगा, लेड सल्फेट इज एट कैथोड इज रिड्यूस्ड टू लेड.
lead, yes. Pb2 प्लस आयंस करंट देते वक्त काम आएंगे, और जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तब क्या होगा, तब बिजली आ रही है, तो जो भी आयंस कंज्यूम हुए थे वो फिर से लेड बन के मेरे को प्लेट दे देंगे, राइट। Yes. Yes. 54b, मैच द फॉलोइंग। ड्राई सेल का पोटेंशियल कॉपर 1.5 volt. अच्छा, ड्राई सेल इज 1.5 वोल्ट, 1.5 volt, yes. 1.5 volt. Yes. तो ऑप्शन बी और सी में से होगा। कॉपर जिंक डैनियल सेल का कितना होता है, 1.1 होता है शायद। 1.1. Lead तो accumulator option का B 2 हो volt. जाएगा, खत्म। B हो गया, B, B. Option. B 2 है. option. ये हो जाएगा बिकॉज लेड B option, एक्यूमुलेटर yes, इज sir. 2 वोल्ट्स। 2 volt. Yes. हाँ, Fuel cell. Fuel a cell. device that converts Fuel energy cell. of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy known as Fuel Fuel cell. Fuel cell. ची। सर डायनेमो क्या रहते हैं वो डायनेमो सेल? अरे तुमको डायनामो नहीं पता Dynamic Magician. movement करने के लिए. है? Dynamic movement Dynamo करने क्या के लिए. रहता है? अरे यार डायनामो मैं कैसे बताऊं तुमको, मेरे को सर मूवमेंट करने के लिए होता है वो. क्या करने के लिए होता है। मूवमेंट फ्यूल लगाने के बाद गाड़ी चलती है ना. मूवमेंट. अच्छा, डायनामिक. अरे डायनामो है न्यू यार, रुक मैं बताता हूं तुमको, मैं तुम लोग को डायनामो बताऊंगा। रुको। इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, reactants are continuously supplied from outside. Reactants are contained within the cell. The overall reaction is 2H2O is giving me 2H2 plus O2. इसका opposite होता है ना overall reaction. Guys, Yes sir, yes sir. hydrogen gas is fed into cathode compartment. कौन सा correct है? सर फर्स्ट है फर्स्ट. A वाला correct. A. Reactants are continuously supplied from outside because Outside. H2 और O2 का continuous supply आता रहता है, reaction हो रहा है Yes. और water बन रहा है। Water बन ठीक है? रहा है. Yes, sir. Very good. Which of the following statements are correct for the corrosion of iron? मैंने आपको corrosion of iron बताया था. Fe is converting into Fe2 plus 2 electron, which is right. Fe Yes. is oxidized to Fe3 minus, no, and Fe3 plus. And H2O is reduced to H2. Actually, this is also correct. The cathode reaction is 2H2 plus 2 electron. Cathode पे होता है reduction, okay? H2 plus 2H, yes. Fe3 plus is reduced to Fe2 plus and H2O is oxidized to O2. Ooh. Which of the following statements is correct for the corrosion of iron? Sir first है. Anode reaction. Anode reaction की cathode reaction? Anode. Anode reaction correct है. पहला वाला Fe. Yes, anode पहला. Anode reaction is Fe is giving me Fe2 plus. This is correct. I am very sure because anode Fe से Fe2 plus और 2 electrons release होकर के वो वहां पे जाता है, फिर वो water को reduce करता है. But cathode reaction भी तो सही है ना? Cathode क्या बोलते हैं वो reduce होकर के मुझे नहीं H2 नहीं देता है, मुझे O2 देता है वहां हाँ पे. sir, O2 देता है हाँ. उधर. C is wrong. Fe is oxidized to Fe3 plus. No, that is also wrong. पे water मिलना चाहिए. Fe3 plus is reduced to Fe2 plus. No, first reaction is correct. Yes. 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 Zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible because चल A. A ऑप्शन है. zinc is lighter, lower weight. नहीं, ये B और C तो गलत है. A और D में से choose करना है हम लोग. Zinc can be coated, but iron cannot be coated because zinc has higher negative electrode potential than iron. तो iron Yes. जल्दी oxidize होगा as compared to zinc. ठीक है? Zinc. उल्टा. To protect a metal from corrosion, it is often connected to an active metal. This method is called as bali ka bakra. Cathodic. Cathodic protection. Cathodic protection. सर एक बार फिर से एक बार. सर कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेम होता है. हाँ, yes. तो इसके अंदर मतलब वो सेल जैसा कनेक्ट कर देगा दूसरे को. अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसको कैथोड बना देंगे. सिंपल. रिड्यूस. Yes sir. Yes. Yes, sir. सर पर ये यूज होता है क्या? हाँ, अरे बहुत जगह यूज होता है.
अपने को इतना पता है bulky नीचे equipment. पाइपलाइंस डालते हैं ना, पानी का पाइपलाइन जो होता है, Yes. उसको एक ऐसा मेटल डालते हैं जो उससे पहले ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसको ऐसा कनेक्ट करते हैं बाजू में, ताकि वो उसका करोजन ना हो और इसका करोजन पहले हो जाए वैसा। What is the charge in coulomb on 1 mole of oxide iron? What is the charge in coulomb on 1 mole of oxide iron? बताओ, ऑक्साइड आयन बताओ पहले तो क्या होता है। O2 minus. O2 minus. O2 minus. 1 electron is 1.6 into 10 raised to minus 10 19. minus 19. इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 into हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? Yes. 3.2 into 10 0.2 into 10 to the power minus 19. कितना आंसर आएगा? Sir, 1.9 into 10 raised to 5. 1.5 into Multiply by Avogadro's number भी करना पड़ेगा, 1 mole हाँ है. मोल 1 भी दिया mole है। है। होशियारी, रुकना बेटा, ये इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी उसने 1 मोल पूछा है बेटा, अगर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आता है? 3.2। 3.2. Yes, 3.2. वो कौन सा ऑप्शन है? B of उनको B पता है हम option. लोग ये करेंगे, उनको पता है हम लोग इजी करते हैं पहले, तो 3.2 करके आंसर लिख देंगे, पर ये 1 मोल को भूल जाएंगे। 1 मोल है इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 6.022 into 10 raised to 23. इसका आंसर क्या आएगा? वो 10 का पावर्स कर लो पहले। 23 19 कितना होगा? 4. कोई ऑप्शन है ऐसा? C. सी ऑप्शन है 10 to the power 4, but don't be sure about it. Sir, 1.9 into 10 So raised to that's why I 5 आ said रहा है। don't be sure about it. 6 into 2, 12 into 1.6 कितना करो कर कितना होता है? 6 to the 12.044 18. into 1.6. Nineteen into 10 to the power 4 is 1.9 into 10 to the power 5. कौन सा ऑप्शन आ रहा है? D. D भाई, option. ए भाई देख, मैंने 2 into 6 किया, 6.022 नहीं किया मैंने, ठीक है? Yes. उसको लेकिन थोड़ा प्रिसाइज रहने के लिए मैंने 1.6 यूज किया है यहाँ पे, विच इज नॉट अ वेरी बिग कैलकुलेशन। उतना कर सकते हो, उतना भी नहीं करना है तुमको, सब कर अज्यूम करना है। 1.6 को 2 अज्यूम करोगे, बोलो। Yes. Yes, sir. No, sir. आंसर आया डी डी। Yes. Yes. अच्छा Sir, अच्छा, बोल ना बेटा बोल। सर ये आयन रहता है ना, मतलब ऑक्साइड आयन, उसके ऊपर जो रेडॉक्स रिएक्शन में जो चार्जेस के मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ा था ना, वैसा सब एलिमेंट के लिए वैलिड रहता है क्या? हाँ सर मतलब ऑब्वियसली, जैसे क्लोरीन दिया है तो Cl माइनस, मतलब जो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है उसके ऊपर वो लिख देने का ना। तो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आई एम सरप्राइज्ड यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस हाँ वाज द सर, रूल ना। सर नहीं वो मतलब ऐसा कंपाउंड रहेगा तब वैसा बोल रहे हैं सर, उसके ऊपर वो वो कोऑर्डिनेशन जो चार्ज रहेगा वो उस कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पर उसके अंदर जो एलिमेंट होगा उसको वो रूल्स करके द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाँ ऑल द सर, वो एटम्स इन अ मालूम। पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। यस यस। If same quantity of electricity is passed through equimolar solutions of silver sulfate and aluminum sulfate, the ratio of moles of Ag to that of the moles of aluminium deposited is। ऐसा है ना कुछ तो नहीं।
Ratio of moles of Ag to that of moles of aluminum deposited is 3:1. इक्वल करंट पास किया है, Yes. Yes. इक्वल करंट Yes. पास किया है, ठीक है। तो अभी this is the equation actually. This is the ideal equation. This is the ideal equation, guys. Yes, Guys, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम करना है अपने को। Multiply by 3. Multiply by 3. इकरा रेशियो ले लो। 3:1. 3:1. बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के डरने का नहीं। Sir, ये repeat करो ना। नहीं करूंगा बेटा, ये easy Yes, sir. है। I'll again repeat. चलो, इधर गया। If same quantity of electricity is passed through equimolar solutions of silver sulfate and aluminium sulfate, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, इनके बीच में इक्वल करंट पास किया है, ठीक है। The ratio of moles of Ag to that of moles of aluminium deposited, यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। इक्वल करंट इज Yes. पास, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास। सिल्वर कैसे डिपॉजिट होता है? इस रिएक्शन से, एल्यूमिनियम इस रिएक्शन से। Yes, sir, समझा, हो गया। इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों का मैं क्या ले लूंगा? हो गया सर। रेशियो 3:1। Yes. Yes, sir. समझे? Yes. Yes. The molar conductivity of a 0.5, ये देखो यश बोराडे अभी ज्वाइन कर रहा है। The molar conductivity of 0.5 mole per dm cube solution of silver nitrate with electrolytic conductivity of so much at 298 Kelvin is मोलार कंडक्टिविटी पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.5 मोल पर dm क्यूब, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मतलब के, Yes. ना? Yes. टेम्परेचर 298 केल्विन। कैसे ढूंढोगे? लैम्बडा 1000 K by C. लैम्बडा इज इक्वल टू K by C. 1000 K by C. पक्का? Yes. Yes, sir. तो बताओ sir. फिर। C option है। Yes, sir. C. 11.52. 11.52. अरे कैंसर हो रहा है इधर। 1000 Yes. Yes. कितना इजी? क्या है बेटा? 11 point. 11.52. It has to be more than one. तीन ऑप्शन है। हाँ सी, ठीक है। Number of electrons delivered at the cathode during electrolysis by current of 1 ampere in 60 seconds is, charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19. Number of electrons delivered at cathode during electrolysis by a current of 1 ampere. 1 ampere current. 1 ampere is what beta? I is equal to Q is equal to IT. So I is equal to Q upon Q T. by T. ठीक है? This is 1. T is what? 60 seconds. 60 seconds. चार्ज ढूंढ सकते हो आप? फिर उस चार्ज 60 को column. कितना आता है चार्ज? कूलम कितना आएगा?
60. 60 कूलम 60 कूलम आएगा। अब ये 60 कूलम आया बेटा, ठीक है, 60 कूलम। आंसर इज नॉट गिवन, रॉन्ग क्वेश्चन, डिलीटेड। नो सर। सर नो सर। हाँ I know. एक क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर अब हम क्या No. करेंगे? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे 60 कूलम है, मतलब 60 फैराडे है, Yes, 65. यस तो 60 फैराडे है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 1 farad. and 10 तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। वेरी गुड बेटा, डिवाइड करके आंसर क्या आता है वो बताओ मुझे। डी आंसर आ रहा है। कितना आता है? लास्ट डी 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 ऑप्शन आता है लास्ट का। अरे डी वाह ऑप्शन। जस्ट रॉन्ग बोला उसने। वाह मेरे बच्चों, वाह। Consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. Then the species undergoing this proportionation is, अरे मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा, रुको। Br4 यस सर। मेरे को वैल्यूज बता सकते हो? मेरा पीडीएफ क्लियर नहीं है तो। मुझे just tell me if I'm writing it correct, huh? BrO4 is giving me BrO3 minus, is giving me HBrO, is giving me Br2, is giving me Br minus. Values क्या दिया है? Sorry, 1.82 volt, 1.82 5 volt, 5 1.595 1.55 volt, 1.0652 0.065। ये क्या दिखा रहा है हमको बेटा? रिएक्शन। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया था ना हम लोग ने, कौन सा डायग्राम है ये? लैटिमर डायग्राम। अरे वाह वाह, लातीमार, लातीमार Yes. डायग्राम। वो बोल रहा है the species which is undergoing this proportionation reaction, the species which is undergoing this proportionation reaction will be what? अब ऑप्शन देखो, BrO3 minus, BrO4 minus, Br2 and HBrO। बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये सब अपने को वैल्यूज दिए हुए हैं, जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। व्हाट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? सेम एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, राइट? यस Yes. HBrO को देखो, अगर इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों निकल जाए तो इसका सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। यस Yes. Isn't it logical? यस सर। Yes, इसमें sir. से ऑक्सीजन या निकलेगा या फिर ऐड होगा, इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा या फिर ऐड होगा। ये तो सिंगल स्पीशीज है, इसमें दोनों में से कुछ एक हो सकता है। यहाँ पे there is more chances of having both the reactions done at the same time. यस यस। खत्म। Yes. आंसर क्या हो जाएगा? HBrO। HBrO D option. ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, ज्यादा दिमाग अपने पास है भी नहीं, राइट? तो यस जिन लोग के पास कम दिमाग है बेटा, वो लोग जेई में अच्छा स्कोर करते हैं, बिकॉज ज्यादा सोचते नहीं। कैसे? क्योंकि वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो लोग फटाफट ऐसे शॉर्टकट से आंसर लेके आते हैं। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 amperes? 100 amperes current so that oxygen release can completely burn. Oxygen burn can completely burn 27.66 grams of diborane. Atomic weight of borane is 10.8 U.
चलो ये बहुत इजी है रे, दिमाग लगाओ तुमने। डाइक्लोरीन का फॉर्मूला बताओ मुझे। B2H6 वेरी गुड। BH3 twice. B2H6 कंप्लीट कंबशन क्या देगा मुझे? B2H6 का कंप्लीट कंबशन B2O3 प्लस H2O ऑक्साइड देगा उसका 27.66 ग्राम। इसको कंप्लीट कंबशन के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन लगेगा, उतना ऑक्सीजन मुझे यहां से चाहिए, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ऐसा बोल रहा है वो। इसका मोलर मास कितना है रे भाई? फाइंड आउट इसका। 27.6 पहले इसको बैलेंस करो, रुको रुको। B2 H6 H2 3 कर दे, H6 O2 O3 3 3 3 2 नहीं 3 बैलेंस हुआ ये। Yes. Yes. अभी Yes, sir. मुझे बताओ इसका कितना मास आता है और उसके लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है, जल्दी क्विक। 27.6 एटॉमिक आ रहा है। मास इज 10.8 10.8 प्लस 10.8 प्लस 6, जल्दी बताओ कितना हो रहा है? 27.6 पक्का बेटा? Yes, 20. yes And sir 32 into 2 is 64 64। तो इतना ग्राम्स को कंप्लीटली कंबस्ट होने के लिए मुझे कितना लग रहा है बेटा? 64। अबे तो वही तो, हाँ तो 64 ठीक है। Yes. Yes. For complete combustion of diborane, for complete combustion of 27.66 diborane के लिए मुझे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है। सर तो मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त जब मैं पास कर रहा हूँ 100 एम्पियर्स, मुझे कितनी देर के लिए पास करना पड़ेगा ताकि मुझे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए? हाँ बेटा बोल। सर एक ऑक्सीजन एटम का 16 है तो दो का 32 आएगा ना, 64 कैसे आएगा? 32 ही बोला ना बेटा, 32 into 3 बोला ना मैंने। अच्छा 32 into 3 अच्छा हाँ सर 32 into टोटल फाइंड 3 किया 32 into 3 कितना होता है बेटा? 96 आता है। 96. बोला था ना बेटा, 96 ग्राम बोला तो था। Yes. बोला. तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को डिपॉजिट होने के लिए 100 एम्पियर्स करंट मुझे कितनी देर तक पास करना है? Q is equal to I into T upon 96,500. Into molar. Q is charge is per day, 100 amperes into time upon 96,500. यहाँ पे चार्ज कितना है भाई? मोलर रेशियो मोलर मास नहीं आएगा. नहीं मोल रेशियो आएगा ना यहाँ पे। This is what weight of oxygen deposited. कितना ऑक्सीजन चाहिए मेरे को? 96 ग्राम into मोल रेशियो 1/2 मोलर मास। सर ऑक्सीजन का क्या किया? ये किया O2 minus plus 2 electron is going to give me O2 ना, तो मोलर रेशियो मोल रेशियो 1/2 आता है ना बेटा। यस सर Yes, sir. Have we overlaps the time? Oh, there are only 70 Yes. students remaining. Yes, we have overlaps. इसको solve कर Yes. लेना, ठीक है? 5790. Very good बेटा, congratulations. Solve it. हो गया. Right. 5790. 5690 आ रहा है। Very good बेटा, very good.
Guys, 5790 you guys tell me, you are telling me आपका aldehydes and ketones offline चालू है, right? yes Yes. Okay. How many of you do not come offline? सर मैं भी नहीं आता, मेरे भी Sir, सर मैं Just by the raise of hands, can you tell me how many of you all do not come offline? Raise of hands. 5 लोग, 7 लोग नहीं आते. I guess 70 कुछ बच्चे दिख रहे हैं, तो उनमें से काफी रहेंगे जो नहीं आएंगे. 9 हो गए अभी. तो नेक्स्ट लेक्चर से ना, ओनली पीपल हु आर कंप्लीटली इसमें क्या बोलते हैं,